कलहन राजतरंगिणी। कश्मीर में ऐतिहासिक लेखन की परंपरा। राजतरंगिणी जो है वो राजाओं की नदी यानी इंग्लिश में रिवर ऑफ किंग्स। यह 8000 छंदबद्ध पदों का एक लंबा संस्कृत काव्य वृत्तांत है जो 8 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग को लेखक ने एक तरंग या लहर की संज्ञा दी है। यह पौराणिक काल 1184 ईसा पूर्व से इस कृति की रचना के काल 1148 टू 49 ईस्वी तक कश्मीर के राजाओं का एक अनवरत इतिहास है। इस कृति की पुस्तिका में यह कहा गया है कि इसके लेखक कलहन कश्मीर नरेश हर्ष के मंत्री चंपक के पुत्र थे। राजतरंगिणी अब तक एक उपलब्ध एकमात्र ऐसी संस्कृति रचना है जिसे एक इतिहास के रूप में माना जा सकता है। इसके पहले ऐसा कोई इतिहास नहीं लिखा गया था जिसको पूर्ण रूप से इतिहास माना जा सके। उसमें कुछ न कुछ कमियां जरूर रहती थी। कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां ऐतिहासिक लेखन की परंपरा है। यदि यह अनिवार्य रूप से भारत का एक भाग्य है और इसने हिंद आर्य परंपराओं की धरोहर को प्राप्त किया है। अतीत में इसने यूनानी, रोमन, पूर्वी मंगोल और उत्तरी सिथियन तथा तुर्क जैसे विभिन्न संस्कृति धाराओं के प्रभाव का अनुभव भी किया है, जिनमें से प्रत्येक की निश्चित ऐतिहासिक परंपरा थी। पर्वतीय क्षेत्र की विशालता जिसके कारण यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग रहा है। यहाँ राष्ट्रवाद की अधिक सशक्त भावना का भी देखा गया है। साथ में भी यह संभव है कि ब्राह्मणवाद की तुलना में अधिक क्षीण इतिहास बोध के साथ जो बौद्ध धर्म के लगातार अस्तित्व में होने में बने रहने से भी कश्मीर में ऐतिहासिक लेखन की परंपरा विकसित होने में सहायता मिली है। राजतरंगिणी की विषय वस्तु के बारे में अगर बात करें तो व्यापक संभावनाएं परिक्षेत्र वाली कृति राजतरंगिणी की जानकारियों का भंडार है। ब्राह्मण और कुलीन राजपूत से दिनहीन डोम और अनटचेबल चंडाल तक हर जाति और वर्ग के लोगों का कलहन अपनी कृति में दिखाता है। उसके निरूपण हिस्ट्री को जीवंत बना देते हैं और दर्शाते हैं कि उसके जो समकालीन पुरुष स्त्री कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे, किन बातों में विश्वास करते थे और लिंगों के मध्य संबंध की क्या समस्याएं थी, उसके बारे में क्या सोचते थे। शहरों की स्थापना, मंदिरों के निर्माण, पवित्र स्थल और मठों के निर्माण तथा नास्तिकों एवं मूर्ति भंजकों द्वारा उनका अपवित्रकरण, चंडाल मंत्री सूर्य के दूर दूर तक विजय के लिए किए गए युद्ध, मेघवाहन द्वारा विजय के माध्यम से ही अहिंसा के प्रसार का प्रयास देखा गया है। युद्ध